केजीएमयू के वीसी एमएल भट्ट की चुप्पी नहीं टूटी है। एमएल भट्ट नाकाम साबित हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये केजीएमयू है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसे इसी नाम से जाना और पहचाना जाता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ के डॉक्टर्स और कर्मचारियों के अथक प्रयास से इसे नया नाम दिया गया है, कुरुक्षेत्र। जी हाँ, यहाँ किसी बात को लेकर डॉक्टर्स और कर्मचारी आमने सामने आ गए और केजीएमयू कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। कौरव और पांडव आपस में भिड़ते रहे, मारपीट करते रहे। ये आधुनिक महाभारत है साहब। यहाँ तीर तलवार नहीं, पिस्टल निकाल ली गई, एक दूसरे के सर फोड़ दिए गए, जान से मारने की नीयत से एक दूसरे पर हमले किए गए। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि महाभारत में एक और किरदार था जो चाहता तो शायद महाभारत ही नहीं होती, धृतराष्ट्र। यहाँ भी एक धृतराष्ट्र है, नाम एमएल भट्ट। पहले चेहरा देखिए, आंखों पर काला चश्मा और आदत में तुनक मिजाजी। ये कलयुग का धृतराष्ट्र है जिसके सामने सब कुछ होता रहा। कर्मचारी और डॉक्टर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लेकिन केजीएमयू के वीसी एमएल भट्ट एक अदद संजय की तलाश में रहे कि कोई बस ये बताता रहे कि क्या हो रहा है वहां, कितने घायल हुए। ऐसा नहीं है, इनके अंदर की गैरत नहीं जागी। कई घंटों बाद बेशर्मी की चादर ओढ़कर एसी की हवा खाने वाले एमएल भट्ट बाहर आए, ज्ञान पेला और निकल लिए। उनके आवाज सुनिए, यकीन मानिए आपको धृतराष्ट्र पर बड़ा तरस आएगा। में अगर 2 सदस्य मारपीट करते हैं तो क्या एक दूसरे के प्रति कोई क्राइम थोड़े शुरू हो जाएगा? पहले बात करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ बाहर नारेबाजी होने लगी। केजीएमयू के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी, यानी कोई मरता है तो मरता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच डॉक्टर्स और कर्मचारियों के बीच झगड़े और एमएल भट्ट की नाकामी की वजह से एक मासूम बच्ची की सांसें थम गई, जो दिमागी बुखार से पीड़ित थी। उसे इलाज की बेहद जरूरत थी, लेकिन जिनको इलाज करना था और जिनको सेवाएं देनी थी वो तो गुंडे बन गए थे, गुंडे। और एमएल भट्ट बड़े पद, बड़ी सैलरी, बड़ी गाड़ी, बड़े ऑफिस वाला अधिकारी बनकर कई बड़े बड़े एसी के सामने गर्मी में ठंडी का मजा ले रहा था। इस बीच कर्मचारियों ने फिर से कार्य बहिष्कार की बात दोहराई और एमएल भट्ट को लीपा पोती वाला अधिकारी बताया है। महिला कर्मचारी की चूड़ी तोड़ दी, उसके ब्लड आ रहा था। एक हमारे सीनियर कर्मचारी की बटने तोड़ दी, सीने पे नाखून लग गए। आज पुनः स्टूडेंटों ने फिर उसी लैब में कर्मचारियों पे हमला किया। सुबह लैब बंद करानी पड़ी, ना पुलिस आई ना प्रशासन आया। कल से लगातार कर्मचारी संघर्ष कर रहा है। वीसी से वार्ता हुई आप लोगों की? वीसी लीपापोती, सब अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं। मांग है स्टूडेंट को तत्काल निष्कासित किया जाए, तत्काल एफआईआर की जाए। इस हड़ताल से लोग बेहाल हो रहे हैं। दूर दराज से आए मरीज वापस जा रहे हैं। ना ही मरीजों की जांच हो पा रही है, ना ही रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है। एमएल भट्ट इन सब के बीच मॉम के पुतले बने हुए हैं, जिनकी ना रेजिडेंट डॉक्टर सुनते हैं, ना ही कर्मचारी। जिसका जो मन आ रहा है वो वही कर रहा है। इन सब के बीच एमएल भट्ट का कोई अस्तित्व नहीं है। भट्ट का होना न होना बराबर है, क्योंकि बेलगाम हो चुकी इस भीड़ को संभालना अब भट्ट के बस की बात नहीं। जिस तरह से केजीएमयू में हालात बिगड़ रहे हैं और बिगड़ते हालात में लोगों की जान जा रही है, उसके बाद एक एफआईआर तो भट्ट के ऊपर भी बनती है, गैर इरादतन हत्या की। फिलहाल हालात जस के तस है और एमएल भट्ट निकम्मे, नाकारा और नाकाम वीसी साबित हुए। जो विवाद है वो गहराता जा रहा है, उसको किसी तरीके से बैलेंस किया जाए। लेकिन कर्मचारी पूरी तरीके से अड़े हैं कि जब तक उन तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मारपीट की थी कर्मचारियों के साथ में, उनके साथ उन पर एफआईआर नहीं की जाती, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, उन पर तमाम कार्रवाई जो मेडिकल कॉलेज की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं होती है, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। उनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। उसको लेकर के बीसी ने तमाम प्रकार का प्रयास भी किया, लेकिन शायद वो प्रयास विफल साबित हुआ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।